22-25 लोगों का वो राज चाहते हैं। अदानी जैसे अरबपति सारा का सारा काम नरेंद्र मोदी जी इनके लिए करते हैं। किसानों के काले कानून लाए, मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया, छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया, बेरोजगारी फैलाई, महंगाई फैलाई। नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ भाई को भाई से लड़ाया, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को एक भाषा को दूसरी भाषा से, और पूरा का पूरा काम उन्होंने 22 लोगों के लिए किया है। सारे के सारे एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पावर, डिफेंस इंडस्ट्री, जो भी था उन्होंने अदानी जी जैसे बड़े बड़े अरबपतियों को दिया। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार क्या करने जा रही है। मैं अपने हर भाषण में कहता हूं, उन्होंने 22 लोगों को लाखों करोड़ रुपए दिए। भाइयों और बहनों, 22 अरबपतियों का नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया कितना होता है वो मैं आपको बताता हूं। यूपीए के समय हमने एक बार किसानों का कर्जा माफ किया था। तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए हमने किसानों का कर्जा माफ किया। अगर आप वही कर्जा माफी 24 साल के लिए हर साल करेंगे, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को दिया है। किसानों ने कानूनी एमएसपी मांगी। नरेंद्र मोदी जी भाषण में खुलकर कहते हैं कि कानूनी एमएसपी नहीं दूंगा। आप सही दाम मांगते हो, नरेंद्र मोदी सही दाम नहीं दिलवाते। मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसका सही दाम मिलता है, उस पे रेट लिखा होता है, मगर जब किसान अपना माल बेचता है, गन्ना बेचता है, आलू बेचता है, धान, उसको कभी भी सही दाम नहीं मिलता। किसानों के लिए हम 3 काम करने जा रहे हैं जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पहला काम, अगर वो अरबपतियों का कर्जा माफ करते हैं, हम पंजाब के किसानों का, हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और भाइयों और बहनों, किसानों, हम एक बार नहीं माफ करेंगे। हम सरकार में एक आयोग बनाएंगे, उसका नाम होगा किसान कर्जा माफी आयोग। और जब भी किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, वो आयोग सरकार को रिप्रेजेंट करेगा, सरकार को बताएगा और हम कर्जा माफ करेंगे। एक बार अगर एक बार जरूरत पड़ी, 2 बार अगर 2 बार पड़ी, 3 बार अगर 3 बार पड़ी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसकी रक्षा होनी चाहिए। हम किसान का कर्जा माफी करके आपको देंगे। दूसरा काम, नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा कि किसानों को कानूनी एमएसपी नहीं दी जा सकती है। भाइयों और बहनों, चुनाव के बाद 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और हम किसानों को पहली बार गारंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रहे हैं। तीसरा काम, आप बीमा का पैसा देते हो। नरेंद्र मोदी जी ने नई बीमा योजना चलाई। 16 बिजनेसमैन को, 16 कंपनियों को आपकी योजना का पूरा फायदा मिलता है। तूफान आता है, आंधी आती है, आपका नुकसान होता है, आप इन कंपनियों को ईमेल लिखते हो, फोन लगाते हो, कोई जवाब नहीं आता, आपको आपका कॉम्पनसेशन नहीं मिलता। इसीलिए हम इस स्कीम को बदलने जा रहे हैं। किसान फ्रेंडली स्कीम होगी और 30 दिन के अंदर आपको जो भी कॉम्पनसेशन, बीमा का पैसा जो भी आपको मिलना चाहिए, वो 30 दिन के अंदर हम आपको दिलवा देंगे। ये तीसरी बात है।
भारत जोड़ो यात्रा में मैं 4000 किलोमीटर चला, पंजाब से भी निकला और हजारों लोगों से मेरी बात हुई, किसानों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से, बेरोजगार युवाओं से। हमारा जो मैनिफेस्टो बना है वो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है, वो हिंदुस्तान के किसानों की आवाज है, मजदूरों की आवाज है, बेरोजगार युवाओं की आवाज है। उनकी आवाज भारत जोड़ो यात्रा में जो उन्होंने हमसे कहा और न्याय यात्रा में जो उन्होंने हमसे कहा, भारत की जनता ने कहा, वो ही हमने मैनिफेस्टो में डाला है। आज मैं आपको 2-3 क्रांतिकारी कामों के बारे में बताने आया हूं। सबसे पहले और सबसे ऐतिहासिक काम, महालक्ष्मी योजना। नरेंद्र मोदी जी ने 22 अरबपति बनाए, अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। हिंदुस्तान के गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और हर महीने उस महिला के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए इंडिया की सरकार डाल देगी। जुलाई सत श्री अकाल। जुलाई में 5 जुलाई को काम शुरू होगा। खटाखट 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 हर महीने हिंदुस्तान में करोड़ों परिवार जागेंगे, 9 बजे सुबह अपने बैंक अकाउंट को चेक करेंगे, उसमें महीने का 8,500 रुपए सरकार आपको देगी। भाई और बहनों, करोड़ों परिवारों को महीने का 8,500 रुपए, साल का 1 लाख रुपया इंडिया की सरकार देने जा रही है। किसानों की बात मैंने करी, मजदूरों की बात करना चाहता हूं। मजदूरों को मनरेगा में नरेंद्र मोदी जी 250 रुपए देते हैं। 5 जून इंडिया गठबंधन की सरकार मनरेगा में 400 रुपए मजदूरों को देने जा रही है। और आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, जो भी उनको आज मिलता है, आप लोग उसको डबल कर दीजिए। उनको हम दुगना पैसा आशा और आंगनवाड़ी की महिलाओं को 4 जून के बाद, 5 जून के बाद देने जा रहे हैं। युवाओं की बात करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। झूठ बोला। जीएसटी, नोटबंदी ये करके छोटे व्यापारियों को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को, पंजाब के जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो पहले आपकी रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, उन सब को नरेंद्र मोदी जी ने खत्म किया, मारा, अदानी जी, अंबानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए। तो आज हालत यह है कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। तो हम इनके लिए 2-3 काम करने जा रहे हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, ये नरेंद्र मोदी जो अग्निवीर योजना लाए हैं, इसके हम खिलाफ हैं। ये योजना जवानों पर, आर्मी पर आक्रमण है। हिंदुस्तान के जवानों का ये अपमान कर रहे हैं। अग्निवीर योजना के माध्यम से ये 2 शहीद बनाना चाहते हैं। एक शहीद जो अमीर घर का बेटा होगा, उसे पेंशन मिलेगी, उसके परिवार की रक्षा होगी, उसे शहीद का दर्जा मिलेगा और उसको परमानेंट आर्मी में जगह मिलेगी। और दूसरा शहीद, जिसको ये अग्निवीर कहते हैं, जवानों को इन्होंने मजदूर बनाया, उस शहीद को कहा जा रहा है तुम्हें 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी, उसके बाद अगर तुम शहीद हुए तुम्हें ना कोई पेंशन मिलेगी, ना कॉम्पनसेशन मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा।
ये अपमान है हिंदुस्तान की सेना का, देशवासियों पर अपमान है। इस योजना को हम खत्म करने जा रहे हैं। अग्निवीर योजना को 4 जून को हम फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। हम 2 तरीके के शहीद नहीं चाहते। शहीद होगा, एक तरीके का होगा, पेंशन मिलेगी, परिवार की रक्षा होगी, कॉम्पनसेशन मिलेगी, शहीद का दर्जा सबको मिलेगा। श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी। दूसरा काम, 30 लाख सरकारी रोजगार खाली हैं। हमने आंकड़े निकाले हैं। ये 30 लाख सरकारी रोजगारों को हम भर के आपके हवाले करने जा रहे हैं। और आखिरी बात, युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं को हम पहली नौकरी पक्की का अधिकार देने जा रहे हैं। पहले हमने मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया, गरीब परिवारों को बहुत फायदा मिला। इस बार हम 400 रुपए, मनरेगा का 400 रुपए पैसा बढ़ा रहे हैं। मगर जो ग्रेजुएट्स होते हैं, कॉलेज ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, वो मनरेगा का काम नहीं करते। तो इस बार हम ग्रेजुएट्स के लिए एक नया अधिकार ला रहे हैं, पहली नौकरी पक्की। इसमें हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के ग्रेजुएट्स को अधिकार मिलेगा। अगर हिंदुस्तान के किसी भी बेरोजगार ग्रेजुएट ने सरकार से 1 साल की नौकरी मांगी तो सरकार को 1 साल की नौकरी देनी पड़ेगी, मना नहीं कर पाएगी। हम कानून बनाएंगे, बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी, 8,500 रुपए महीने का खटाखट 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 आपके। श्री राहुल गांधी। भैया 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 भाषण के बीच में मत करिए प्लीज। 8,500 रुपए हर महीने खटाखट 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 आपके बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा। हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को 1 लाख रुपए साल का बैंक अकाउंट में जाएगा। भाइयों और बहनों, इसके पीछे सोच है। बीजेपी ने अरबपतियों को पैसा दिया। उन्होंने यह पैसा अमेरिका में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, दुबई में खर्च किया। उधर इन्होंने इन्वेस्ट किया। इस पैसे से पंजाब की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को कोई फायदा नहीं मिला। अब हम आपके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालने जा रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा, युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा, किसानों को सही दाम मिलेगा, उनके बैंक अकाउंट में जाएगा, मजदूरों को पैसा मिलेगा, उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। यह पैसा आप शहरों में, गांव में, हिंदुस्तान में खर्च करोगे, पंजाब में खर्च करोगे। जैसे ही आप ये पैसा खर्च करोगे, अलग अलग चीजें खरीदोगे, शर्ट खरीदोगे, पैंट, मोबाइल फोन, कैमरा, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जैसे ही आप ये चीजें खरीदोगे, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां ये चीजें बनाना शुरू करेंगी और उन्हीं फैक्ट्रियों में हिंदुस्तान के युवाओं को एक बार फिर रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है, उसके लिए हम बैंक का दरवाजा खोलेंगे और जो आपको कैश इंजेक्शन मिल रहा है, इन दोनों चीजों के साथ हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एक बार फिर शुरू हो जाएगी। अरबपतियों की सरकार चली जाएगी और छोटे व्यापारियों की, किसानों की, मजदूरों की सरकार आएगी और एक बार फिर देश में रोजगार पैदा होगा। यह हमारी सोच है। आखिरी बार मैं कहना चाहता हूं, और जो मैंने पहली बार यहां पंजाब में बहुत पहले कही थी, कि पंजाब में जो ड्रग की इशू है वो आज भी है और वो बढ़ती जा रही है और सख्त कार्रवाई से इस इशू पर, ड्रग्स पर एक्शन लेना चाहिए। फुल अथॉरिटी के साथ, अग्रेशन के साथ पंजाब को ड्रग्स के खिलाफ लड़ना चाहिए। आप सब यहां आए, इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय पंजाब। देखो भैया, आप
मैसेज समझो, इसको आपने लोकसभा में पहुंचाना है, ठीक है? ये आपका एसेट बनेगा, इसको लोकसभा में पहुंचाना है। ये आपकी आवाज के लिए लड़ेगा और ये लॉन्ग टर्म एसेट बनेगा आपका। तो भारी बहुमत से इसको जिताना है। जिताओगे? पक्का? शाबाश, धन्यवाद।